हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी एंड ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल दिया हुआ है 3/5 एंड ए सी इज इक्वल्स टू है 28 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है ए ई। तो देखिए डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास फिगर है ए बी सी, इसमें डी ई किसके पैरेलल है बी सी के। ए डी दिया हुआ है 3 और डी बी किसके इक्वल है 5 और कंप्लीट ये ए सी की वैल्यू किसके इक्वल है 28। ये ए सी कंप्लीट ए सी है 28। ठीक है, हमें फाइंड करना है ए ई। तो हमने ए ई को मान लिया एक्स। अगर ए ई एक्स हो जाएगी तो ई सी क्या बचेगी। देखिए कंप्लीट लाइन तो है 28, अगर इसको एक्स मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगी 28 माइनस एक्स। क्लियर। यहाँ से देखिए ए सी हो गया 28 माइनस एक्स, ए ई है हमने माना एक्स, तो ये जो ई सी है या सी ई बोल लीजिए ये क्या हो गया 28 माइनस एक्स। अब देखिए बीपीटी थ्योरम से इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले देखिए गिवन दिया हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल है बी सी के। ए डी अपॉन बी डी दिया हुआ है 3/5, ए सी दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। यहाँ पे ए ही हमें प्रूव करना है कि ए ही हमारा क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल लेंगे ए बी सी जिसमें डी ई पैरेलल किसके बी सी के। ये हमें गिवन दिया हुआ है तो बाई बीपीटी करेंगे। बीपीटी में क्या होता है कि जो अगर डी ई पैरेलल है बी सी की, ये वाली लाइन अगर बी ये इसके पैरेलल है तो ये जो है इसके रेशियो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी कि ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा। तो यही लिख दिया। ए डी की वैल्यू है 3, बी डी है 5, ए ई हमने एक्स माना रख दिया, सी कितना हो गया था 28 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 3 इंटू 28 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5x। 3 के अंदर मल्टीप्लाई की ये हो गया 84 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 5x। माइनस 3x इधर जाएगा प्लस होगा, कितना हो गया 8x। तो यहाँ से देखिए 8 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में, तो 84/8 हो गया x की वैल्यू। इसको सोल्व करेंगे आगे तो ये x की वैल्यू आएगी 10.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि ए ई जो हो गया वो कितना आ गया 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है। इन फिगर इफ एम एन पैरेलल है क्यू आर, पी एम इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, क्यू एम इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, देन एम एन इज। तो एज इट इज़ वैसे ही करना है जैसे पहले किया था पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल है उनको सिमिलर प्रूव कर देंगे। सिमिलर प्रूव करने के बाद क्या हो जाएगा, क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा इक्वल। फिर हम क्या निकाल देंगे एम एन की वैल्यू। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है एम एन पैरेलल क्यू आर, पी एम इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, क्यू एम इज इक्वल्स टू 8, क्यू आर इज इक्वल्स टू 28। एम एन हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए फिगर है पी क्यू आर, एम एन पैरेलल है क्यू आर के। तो यहाँ से देखिए ये एंगल 1 ये इसके इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेंगे ट्राइंगल पी एम एन और पी क्यू आर। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे इन ट्राइंगल पी एम एन एंड पी क्यू आर। एंगल पी एम एन इक्वल किसके इक्वल होगा, एंगल पी क्यू आर के, यानी कि m और q यानी कि 1 और 2 ये q इक्वल होंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही पी एन एम किसके इक्वल होगा, एंगल पी आर क्यू के, इसका भी रीज़न क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। तो यहाँ से लिख देंगे सो ट्राइंगल पी एम एन इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई ए सिमिलरिटी। ठीक है, अब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाती है तो उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होता है इक्वल। तो पी एम अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू होगा एम एन अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू पी एन अपॉन पी आर। ठीक है, अब वैल्यूज़ निकाल देंगे। पी एम हमारे पास है 6, पी क्यू की वैल्यू देखिए, पी क्यू की कितनी हो जाएगी 6 + 8 कितनी हो जाएगी 14। ठीक है, तो ये रख दिया हमने। एम एन एज इट इज़ रखा, क्यू आर की वैल्यू कितनी थी 28, यहाँ से ये 28 ऊपर जाएगा तो ये हो गया 6 × 28/14। 14 2 सा कितना होता है 28 और 6 2 सा कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एम एन की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। क्लियर। देखिए थर्ड क्वेश्चन है इन फिगर इफ एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी, ए सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर ए डी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड बी डी। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, प्रूव कर लेंगे, प्रूफ जो करना है वो लिख लेंगे। प्रूफ में देखिए फिगर है हमारे पास ए सी बी और ये जो सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें क्या प्रूव करना है, बी डी प्रूव करना है। तो बी डी देखिए इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम दो ट्राइंगल लेंगे जिसको सिमिलर प्रूव करेंगे और फिर उनको क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए कौन सी दो ट्राइंगल ली, तो यही वाली ले लेंगे जो इक्वल दी हुई है। ठीक है, तो हमने ली एक ट्राइंगल ए डी सी और दूसरी ए सी बी। ठीक है,
ये दोनों ले ली, तो यहाँ से देखिए एंगल ए डी सी किसके इक्वल है, एंगल ए सी बी के, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, गिवन है। ऐसे ही एंगल सी ए डी और बी ए सी, देखिए बीच में क्या आ रहा है, कौन सा एंगल आ रहा है, ए, इसमें भी ए, ये क्या है, कॉमन है दोनों में, तो ये लिख देंगे सेम एंगल। तो यहाँ से बाई ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गई, सिमिलर। तो सिमिलर है तो क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। ए डी अपॉन ए सी इक्वल होगा डी सी अपॉन बी सी के, इक्वल होगा ए सी अपॉन ए बी के, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ए डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से देखिए ए बी तो इधर चला गया, ए डी इधर आ जाएगा, और ए सी से मल्टीप्लाई हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए डी। ए सी की वैल्यू थी 8, इसका होल स्क्वायर, ए डी की वैल्यू थी 3, तो ये हो गया 64 अपॉन 3। हमें फाइंड क्या करना है, बी डी। अब बी डी की वैल्यू किसके इक्वल है, देखिए ए बी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, ए डी प्लस, ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है, ए डी प्लस बी डी के। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि ए डी इधर जाकर माइनस होगा, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए डी, यानी कि बी डी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए बी माइनस ए डी। हमें ए बी की वैल्यू भी पता है और ए डी की वैल्यू भी पता है, कितनी है, 3 सेंटीमीटर की। तो ये हो गया बी डी इक्वल टू ए बी माइनस ए डी, ये हो गया 64 अपॉन 3 माइनस 3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 3, ये हो गया 64 माइनस 3 3 जा 9, तो इसका आंसर आ गया 55 अपॉन 3। तो बी डी की वैल्यू आ गई 55 अपॉन 3 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, इन फिगर डी ई पैरेलल ए सी एंड डी सी पैरेलल ए पी, प्रूव दैट बी ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी। इस टाइप के क्वेश्चन को करना बहुत ईजी है, देखिए कैसे करेंगे, फिगर समझ लीजिए। फिगर है हमारे पास ए बी सी, ये हमारे पास डी, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट सी है, ठीक है। को गिवन लिख लिया डी ई पैरेलल ए सी, डी ई जो है वो किसके पैरेलल है, ए सी के, और डी सी किसके पैरेलल है, ए पी के। क्लियर, कितना पता चल गया। प्रूव करना है बी ई अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी पी। तो सबसे पहले देखिए ये वाला जो जिस ट्राइंगल में आ रहा है ना वो ट्राइंगल लेंगे, बी ई और ई सी किस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, ए बी सी में। तो सबसे पहले ले ट्राइंगल हमने बी सी ए, ठीक है, बी सी ए ये वाले ट्राइंगल ली, इसमें डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के। तो हम बी पी टी लगाएंगे, बी पी टी थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ बी पी टी लगाएंगे। तो बी पी टी के अकॉर्डिंग देखिए, एक तो हमें रेशियो वो लेना है जो हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से देखिए बी ई अपॉन ई सी, एक तो ये ले लिया, और इसी साइड जाएंगे बी डी अपॉन ए डी, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। एक तो मिल गया हमें, दूसरा रेशियो प्रूव करने के लिए बी सी अपॉन सी पी। तो बी सी और सी पी का मिलेगा, बी सी और सी पी, ये लेंगे कंप्लीट ट्राइंगल कौन सी, बी ए पी। तो ये वाले ट्राइंगल लेंगे, इतनी ट्राइंगल बी ए पी। यहाँ पे डी सी किसके पैरेलल है, ए पी के। यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, बी पी टी। बी पी टी के अकॉर्डिंग देखिए जो रेशियो चाहिए ना, एक तो वो लेके चलते हैं, यानी कि बी सी अपॉन सी पी, और फिर यहाँ से बी डी अपॉन क्या हो जाएगा, ए डी। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। क्लियर। अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड करके हम क्या कर देंगे कि अगर आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी ऑलरेडी इक्वल होगा। तो यहाँ से बी ई अपॉन ई सी किसके इक्वल हो गया, बी सी अपॉन सी पी के। यही हमें प्रूव करना था, तो लिख देंगे हैंस प्रूव। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, सी इक्वल है एफ की, एंड ए बी इक्वल टू 1/3 ऑफ डी ई, देन द टू ट्राइंगल्स आर। तो इनमें से ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है डी ई एफ। बी एंगल इक्वल है ई के, और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के, और ए बी बोला हुआ है वो किसके इक्वल है, कितना है, 1/3 है ये डी ई का, मतलब ए बी बड़ा है किससे, डी ई से, ठीक है। तो ए बी सी ट्राइंगल बड़ी है और ये छोटी है। देखिए कॉन्ग्रुएंट कब हो सकता है कोई ट्राइंगल, जब साइज़ भी सेम हो और शेप भी सेम हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शेप तो सेम है बट साइज़ इक्वल नहीं है, ए बी का साइज़ बड़ा है और डी ई एफ का छोटा है। तो यहाँ से ये दोनों ट्राइंगल कैसी होंगी, सिमिलर होंगी बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्लियर, ये होगा इसका राइट आंसर। क्लियर, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। 6th क्वेश्चन देखिए, इन फिगर ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल डी सी, प्रूव दैट ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन सी एफ। तो यहाँ से देखिए ये हमारे पास फिगर है, ए बी किसके पैरेलल है, ई एफ के, और ई एफ पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमें प्रूव करना है ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन सी एफ। तो ये कब प्रूव कर सकते हैं, जब हमारे पास ट्राइंगल बनेगी। और ट्राइंगल बनाने के लिए हम देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ए ज्वाइन किए करेंगे किसको, ए सी को, जो कट करेगी ई एफ लाइन को ओ पॉइंट पे, ठीक है। तो देखिए गिवन लिख लिया, जो प्रूव करना है वो लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन ए सी विच विल कट ई एफ एट ओ,
क्लियर। प्रूफ में देखिए सबसे पहले हमें चाहिए ए ई अपॉन ई डी। तो ये कौन सी ट्रायंगल में मिलेगा, ए ई अपॉन ई डी। तो ये मिलेगा कौन सी ट्रायंगल में, ए डी सी में। तो सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे ए डी सी, इसमें ओ ई किसके पैरेलल है, सी डी के। बाई बी पी टी लगाएंगे तो यहाँ से देखिए ए का रेशियो तो वही लेंगे जो हमें प्रूव करना है, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू किसके लेंगे, ए ओ अपॉन ओ सी के। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही दूसरा हमें चाहिए बी एफ अपॉन सी एफ। बी एफ अपॉन सी एफ कौन सी वाले ट्रायंगल मिल रहा है, सी ए बी में। तो लेंगे इन ट्रायंगल सी ए बी, इसमें ओ एफ किसके पैरेलल है, सी ए बी के। ओ एफ किसके पैरेलल है, ए बी के। तो यहाँ से फिर से बी पी टी लगाएंगे तो ये बन जाएगा बी एफ अपॉन एफ सी किसके इक्वल, ए ओ अपॉन सी ओ के। बी एफ अपॉन एफ सी ए ओ अपॉन ओ सी के इक्वल हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। तो हम यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट ईयर सेकंड से कह सकते हैं कि जब आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल होगा। तो यहाँ से ए अपॉन ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी एफ अपॉन सी एफ के। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल डी सी एंड डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो फिगर देखिए ये हमारे पास है ए बी सी डी, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, डी सी के। और डायगोनल ए सी और बी डी ये किस पे मीट हो रहे हैं, वो पॉइंट पे, ठीक है। आगे बोल रहा है इफ़ ए ओ इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 सेंटीमीटर, बी ओ 2x प्लस 1 सेंटीमीटर, ओ सी 5x माइनस 3 सेंटीमीटर एंड डी ओ इज इक्वल्स टू 6x माइनस 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू। तो सबसे पहले देखिए गिवन लिखेंगे, प्रूव क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रूफ में देखिए तो सबसे पहले कौन से ऐसे ट्रायंगल ले सकते हैं जिसको हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए हम लेंगे यहाँ से ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, ठीक है। इसलिए लेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्यों नहीं ले सकते ए ओ डी और बी ओ सी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, बाकी कोई एंगल इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम लेंगे हम लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। तो यहाँ से देखिए ए ओ बी एंड सी ओ डी क्या है, ए ओ बी और सी ओ डी क्या बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल ए बी ओ इक्वल होगा एंगल सी डी ओ के। ए बी ओ और सी डी ओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए ओ बी ट्राइंगल है वो सिमिलर होगी सी ओ डी के बाय एंगल सिमिलरिटी। और सिमिलर है ट्राइंगल तो हम इनका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल, यानी कि ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल होगा बी ओ अपॉन डी ओ के, इक्वल होगा ए बी अपॉन सी डी के। वैल्यूज पुटअप कर देंगे। ए ओ हमारे पास 3x माइनस 1, सी ओ की वैल्यू 5x माइनस 3, बी ओ की वैल्यू 2x प्लस 1, डी ओ की वैल्यू 6x माइनस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर यह आया 18x स्क्वायर माइनस 5, 15x माइनस 6x प्लस 5। इन दोनों की करेंगे 10x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 3। 18 में से 10x स्क्वायर माइनस करेंगे आ गया 8x स्क्वायर। 15 माइनस 6 ये हो गया 21x और माइनस 6x प्लस 5x कितना बचेगा, माइनस x, और माइनस x इधर जाएगा तो प्लस x। 5 में से ये 3 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस होगा, ये हो गया 8। अब यहाँ से देखिए ये हो गया 8x स्क्वायर, 21x प्लस x है, ये माइनस का ही प्लस का, तो माइनस करेंगे ये आएगा माइनस का 20x प्लस 8। कंप्लीट को हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर देखिए मल्टीप्लाई करें तो 4 आना चाहिए, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट तो आना चाहिए 4 और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए माइनस का 5, ठीक है। तो फैक्टर बनेंगे -4 और -1। तो यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर एज इट इज़, -5x को तोड़ा हमने, -4x और -x भी, और +2 एज इट इज़। यहाँ से देखिए इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2x, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा -2। यहाँ से हम लेंगे इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, -1 लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक आया 2x माइनस 1 और एक आया x माइनस 2, दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक वैल्यू मिली हमें 1/2 और एक वैल्यू 2। तो इसमें कौन सी लेनी है हमें x की वैल्यू, तो देखिए 1/2 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, अगर हम यहाँ पे कहीं भी वैल्यू पुट करेंगे x की 1/2, तो कीजिए 5 × 1/2 -3, तो 5 ये हो गया 5/2 -3। एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 2, एलसीएम आ गया तो ये हो गया 5 - 6, यानी कि -1/2। नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो नेगेटिव वैल्यू कभी भी होती नहीं है किसी साइड्स की, ठीक है, ट्राइंगल के अंदर, तो ये नहीं लेंगे हम, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, सिर्फ 2,
ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। ये आ गया इसका आंसर। 8th क्वेश्चन हमारे पास, द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दो ट्राइंगल है, उनका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल ABC, एक PQR है, इसका 30 सेंटीमीटर पेरीमीटर और इसका 20 सेंटीमीटर। इफ़ वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज़ 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि पहले जो ट्राइंगल है उसकी साइड, एक साइड कितनी है, 9 सेंटीमीटर लंबी है। फाइंड द लेंथ ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, यानी कि जो दूसरा वाला ट्राइंगल है, क्या फाइंड करना है, दूसरे वाले ट्राइंगल की कोरस्पोंडिंग साइड, यानी कि ये वाली साइड प्रूव करनी है कि कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे कि दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। बोल रहा है कि जो पेरीमीटर है दोनों ट्राइंगल का क्या है, यहाँ पे दोनों ट्राइंगल कैसी है, सिमिलर है, सिमिलर है। तो पेरीमीटर देखिए, ABC का है 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ट्राइंगल PQR का है 20 सेंटीमीटर, AB है 9 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, PQ की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए, अगर ये दोनों साइड, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल, यानी कि AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR इक्वल होंगे। अब देखिए, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो पेरीमीटर भी क्या होगा, रेशियो में होगा, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC अपॉन किसके होगा, PQ प्लस QR प्लस PR के। ठीक है, यानी कि कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल क्या होता है, पेरीमीटर का रेशियो, दो ट्राइंगल के पेरीमीटर का रेशियो होता है। वैल्यू रखेंगे, AB की वैल्यू 9, PQ एज इट इज़, ये पेरीमीटर हो गया। ABC का पेरीमीटर 30 और PQR का पेरीमीटर 20 रखा। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये हो गया 9 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 30। तो ये 30 से 1 0 से 1 0, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ गया 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर। तो PQ की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। ये आ गया इसका आंसर।